हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मम्मा लल्ला ब्लॉग्स। और आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पे बना रहे हैं सब लोग कसार, जो कि बिहार में हम लोग कसार बोलते हैं इसको। आप लोग क्या बोलते हैं? चावल के आटा का बनता है। और यहाँ पे मटकोर जाने के लिए सब लोग हो चुके हैं रेडी, बैठ के यहाँ पे गाना गा रहे हैं। और अब हम लोग निकलने वाला। ये है दुल्हन, जो मेरी सिस्टर है, जिनकी होने वाली है शादी। तो सारे लोग हो चुके हैं रेडी निकलने के लिए। और यहाँ पे बैठी हैं लोग भाभी थोड़ा सा अंदर रूम में, ताकि बाहर का लोग आए तो उन्हें देख ना सके। मैं भी हो चुकी हूँ रेडी, और देख सकते हैं हमारा लुक कैसा है। और गर्मी काफ़ी पड़ रही थी, तो मैं ज़्यादा पिन वगैरह नहीं लगाई, एक ही पिन लगा के और बस साड़ी को ऐसे ही खुला छोड़ दिया। और देख सकते हैं यहाँ पे सब लोग आ चुके हैं लाइन में। थोड़ा सा इनका वीडियो बन रहा है। और ये सब लोग अभी खड़े हैं, जैसे ये कथा मटकोर में जाने के लिए मैं भी यहाँ पे आ गई हूँ। और इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी कि पूछो ही मत। यहाँ पे तो कूलर लगा हुआ था, इसलिए थोड़ा सा ठंडा ठंडा हवा चल रहा था, तो अच्छा लग रहा था। लेकिन बाहर बहुत ही गर्मी थी, इस वजह से हम लोग थोड़ा सा देख सकते हैं यहाँ पे सिल्क वगैरह की सब लोग साड़ी, सब लोग सिल्क वगैरह की साड़ी ही पहने हुए हैं। और मैं यहाँ पे जो भी पहनी बहुत ही ज़्यादा हेवी था, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी इसमें चलने वगैरह में। सब लोग आ चुके हैं बाहर, और जो ढोलक बजाते हैं वो अभी आए नहीं थे। और यहाँ पे चल रही है आराधना नीचे, और पूजा की अभी आरती नहीं हुई है। तो ये पूजा अभी, जब तक पूजा संपन्न नहीं होती, पूजा आरती नहीं होती, तब तक हम लोग खा नहीं सकते। और आज मेरा फास्टिंग है कथा पूजा के दिन ही, तो आरती होने के बाद ही हम लोग खाना खाएंगे। तो और गर्मी भी इतनी थी कि पूछो ही मत, बट पूजा थी तो करना ही था। और सारे जो भी आस पड़ोस के लोग हैं, जो भी मोहल्ले के लोग हैं, ये सारे लोग आ चुके हैं यहाँ पे। और अभी सब लोग निकलने वाले हैं, लेकिन अभी जो ढोलक बजाते हैं वो नहीं आए हैं। तो उन्हीं का वेट किया जा रहा है कि जैसे ही वो आए फिर हम लोग पूजा के लिए, कथा मटकोर के लिए निकलें। और मम्मी भी यहाँ पे बैठी हुई है। मम्मी से ज़्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जाता, क्योंकि मम्मी के पैरों में दर्द रहता है। और बाहर आने पे यहाँ पे थोड़ा ठंडा ठंडा हवा चल रहा था, शायद बारिश का मौसम लगा दिया था कि बारिश होने वाली है, वैसा मौसम हो गया था। और देख सकते हैं यहाँ पे आ गए हैं ढोलक वाले भाई, जो कि ढोलक बजाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ये ढोलक पूजा जाता है, जो कि बिहार में हम लोग बोलते हैं मानर पूजना। तो ये मानर पूजा जाएगा, उसके बाद हम लोग जाएंगे कथा मटकोर के लिए। और ये है नौवा, जो कि मटर लेके आगे बढ़ चुके हैं। और हमारे बिहार में जैसे कथा मटकोर होता है, तो मटर सबको खोइछा लगाया जाता है। आप लोग कैसा करते हैं अपने यहाँ? आप लोग ज़रूर बताइएगा कथा मटकोर, कथा पूजा कैसी होती है। और देख सकते हैं यहाँ पे सब लोग खड़े हैं, मेरी सिस्टर भी यहाँ पे खड़ी है। और मम्मी पूजा करेगी ये कथा मटकोर में। मानर का जो पूजा होता है वो मम्मी पूजा करेगी। तो यहाँ पे कर रही है मम्मी पूजा। यहाँ पे सिंदूर, सबसे पहले तिल लगा के उसके बाद सिंदूर लगाते हैं, फिर मटर चढ़ाते हैं, और उसमें पैसा भी चढ़ाते हैं। इन लोगों का नेग होता है इस टाइम। ये लोग तो पैसा पहले ही ले लेते हैं, बट इस टाइम भी नेग होता है। और जैसे लड़का का शादी होता है, बहुत ही ज़्यादा नेग लेते हैं, जैसे 500-1000 रुपया। और लड़की की शादी होता है तो 100 रुपये में ही काम चल जाता है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे मम्मी यहाँ पे मानर पूज रही है, और सब लोग गाना गा रहे हैं। और मैंने साउंड म्यूट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे गाली हो रही है, और गाना में ही गाली गाते हैं, तो वो सुनने में थोड़ा आप लोगों को पता नहीं, जैसे ऑड लगेगा, इस वजह से हमने वो आप लोगों को सुनाया नहीं, और म्यूट कर दिया है साउंड, ओरिजिनल साउंड। और ये यहाँ पे ढोलक 5 बार बजाते हैं, और ये पूजा होने के बाद 5 बार बजा के माँ के खोइछा में, मतलब मम्मी के खोइछा में देते हैं। और फिर उसके बाद इनकी नेग होती है, और नेग चढ़ा दिया जाता है। ये पैसे उठा लेते हैं, बाकी सारे कुछ दे देते हैं, पान का पत्ता ये सब चढ़ता है इसमें। और उसके बाद हम लोग जाएंगे मानर, मतलब मटकोर करने, मटकोर जो होता है कोड़ने के लिए। और यहाँ पे बड़ी मम्मी भी हमारी है, जो कि देख सकते हैं मामी आई हुई है मेरी, और ये सारे रिश्तेदार भी आए हुए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। और इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी कि मैं इसमें खो ही जा रही थी, मिल ही नहीं रही थी मैं। और बाबू भी हमारे साथ साथ यहीं पे खड़ा था। और जब हम लोग कथा मटकोर के लिए गए, तो बाबू भी हम लोगों के साथ साथ कथा मटकोर में गया। वो शूज भी नहीं पहना था, और वैसे ही चला गया, पूरा गीला गीला हो गया था उसका पैर।
और इतने सारे कंकड़ रास्ते में मिल रहे थे जैसे रोड पे, तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और ना रोया ही बिल्कुल। मुझे पता ही नहीं चला कि ये भी आया हुआ है, इतनी भीड़ थी। फिर मैंने देखा कि बाबू भी आया हुआ है और फिर मैंने उसे गोदी में उठा लिया। तो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ ये ब्लॉग बाबू और कथा मटकोर कैसे हुआ। तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। और देख सकते हैं लगभग टाइम हो रहा था 6:30 करीब हो रहा था और माँ के हाथ ये जो खोइछा में है वो दीदी मेरी बांध रही है, क्योंकि ये गिरने का डर रहता है और गिरना भी नहीं चाहिए। तो इसको ऐसे बांधते हैं ना कि गिरना नहीं चाहिए और गांठ लगा देते हैं, 2-3 गांठ लगा देते हैं इसको बहुत ही अच्छे से, ताकि ये गिरे ना। अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ पे कथा मटकोर के लिए। देख सकते हैं सारे लोग गाना गाते ही जाते हैं कथा मटकोर में और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। बिहार का जो ये रस्म है बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप बिहार से हैं तो आपको पता ही होगा, और जो लोग नहीं हैं वो लोग इस वीडियो को देख के एंजॉय कीजिए कि कैसे होता है बिहार में हमारे यहाँ रस्म कथा मटकोर का। और यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा था क्योंकि गाड़ी वगैरह बहुत सारा लगा हुआ था, इस वजह से हम लोग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत से चल रहे थे। मेरी साड़ी भी भीग गई थी क्योंकि यहाँ पे पानी वगैरह पता नहीं कहाँ से लग गया था, इस वजह से मुझे पता ही नहीं था और साड़ी भी भीग गई थी मेरी। और आज मेरी दीदी का भी और मेरा भी फास्टिंग था और इसमें गाना भी गाना होता है जैसे ये कथा मटकोर होता है। तो इतनी ही हालत ख़राब हो गई थी कि क्या ही बताऊँ। गाना भी गा रहे थे लोग और भूख भी इतनी तेज़ लगी थी कि लग रहा था कि कितना जल्दी से सब कुछ हो जाए और हम लोग खाना खा लें, बट वो पॉसिबल नहीं था। काफ़ी टाइम लगने वाला था क्योंकि ये कथा मटकोर होता है, फिर आरती होगी, उसके बाद हल्दी चढ़ने के बाद ही हम लोग खाएंगे। तो यहाँ पे हमने माटी कोड़ा था और उसके बाद देख सकते हैं मम्मी यहाँ पे मुझे सिंदूर लगा रही है। तो सबको सिंदूर लगाते, जितनी सुहागिनी औरत जाती हैं तो सबको सिंदूर लगाते हैं और उसके बाद सबको खोइछा देते हैं। और दीदी के बेटा का भी जनेऊ हो रहा था तो उसमें भी माटी कोड़ना होता है। तो मेरे मामा के यहाँ से मेरी मामा की जो पोती है वो आई थी तो उसको बहन बना दिया गया था, क्योंकि इसको मेरी दीदी को कोई लड़की नहीं है तो इस वजह से कौन ही बहन बनता, तो इस वजह से कोई रिश्तेदारी में हो जाता है तो उससे कर लेते हैं। और सबसे पहले मेरी सिस्टर का माटी कोड़ा रहा था तो यहाँ पे कुदाल को पूजते हैं, फिर अक्षत और लगाते हैं, सिंदूर लगाते हैं, फिर उसके बाद माटी कोड़ते हैं। हमारे यहाँ ऐसे ही रस्म होता है। और माटी कोड़ने के बाद उसमें नेग लगता है जो मुझे मिला, और नेग के बाद फिर माटी कोड़ के वो मैंने ये जैसे क्या बोलते हैं उसको, डलिया में रखा और उसके बाद खोइछा लगा। काफ़ी टाइम लगता है इस प्रोसेसिंग में। सबको फिर से तेल सिंदूर लगाया और सब ने एक दूसरे को खूब गाली सुनाया कि मतलब क्या ही बताओ, इसलिए मैंने म्यूट ही कर दिया है, आप लोगों को नहीं सुनाया है कि बहुत ही गंदी गंदी गालियाँ होती है, एक दूसरे को खूब सारा गाली देते हैं यहाँ पे। और सबसे ख़ास बात ये है कि ये कथा मटकोर में ना जेंट्स नहीं जाते, सिर्फ लेडीज़ जाती हैं, और जो जेंट्स चले गए उसको तो वैसे इंसल्ट करेंगे कि पूछो ही मत। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, जिसका जनेऊ है दीदी का बेटा वो आया है और एक छोटा सा बच्चा है, बाकी कोई नहीं आया है यहाँ पे जेंट्स वगैरह, क्योंकि बहुत गंदी गंदी गालियाँ होती है यहाँ पे। और देख सकते हैं यहाँ पे मम्मी पूज रही है, फिर उसके बाद माटी कोड़ना होता है, फिर आँख बंद किया जाता है दुल्हन का। और ये मैं आँख बंद कर रही हूँ और इसमें ढूंढा जाता है कसैली और चाकू को। फिर उसके बाद ये रस्म हो जाती है, 5 बार किया जाता है। और फिर सबको उसके बाद खोइछा वगैरह लगाने के बाद फिर हम लोग चले गए घर। और देख सकते हैं ये रस्म हो रही, इतने अच्छा लगता है। और जहाँ पे माटी कोड़ा रहा था वहाँ पे लाइट की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम थी, क्योंकि लाइट नहीं थी यहाँ पे, बहुत कम लाइट थी। देख सकते हैं बहुत ही कम लाइट थी। जो घर के सामने ही मतलब जहाँ पे माटी कोड़ा रहा था वहाँ पे घर था, उसकी लाइट थोड़ी सी आ रही थी, और हम लोग की मोबाइल की जो लाइट थी बस उसी से काम चला था, क्योंकि हम लोग लाइट वगैरह इमरजेंसी लाइट लेके नहीं गए थे इस वजह से। और इतनी ज़्यादा यहाँ पे गर्मी लग रही थी बाहर आने के बाद भी, और गर्मी के टाइम में गर्मी ना हो तो फिर मज़ा किस बात का। और
बिहार में तो हद से ज़्यादा गर्मी लगती है। जब से गर्मी स्टार्ट होती है तब से गर्मी लगना स्टार्ट हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे मैं और दीदी दोनों यहाँ पे ब्लॉग शूट कर रहे हैं और देख सकते हैं यहाँ पे ये दुल्हन चुन्नी जो ओढ़ी है वो मम्मी का चुन्नी है। दोनों एक ही चुन्नी में रहते हैं आज के दिन। और ये मम्मी मुझे सिंदूर लगा रही है। सिंदूर लगाने के बाद मुझे खोइछा देगी, क्योंकि सबसे पहले काम होता है सिंदूर लगाना। तो माटी कोड़ने के बाद ही ये रस्म होता है। उसके बाद हनुमान आराधना का आरती हुआ और हमने आरती का ब्लॉग शूट नहीं किया था, क्योंकि पूजा के टाइम में मैं बिल्कुल ही डिस्टर्ब नहीं होना चाहती। तो उसके बाद हल्दी का रस्म हुआ, फिर हम लोग खाना खाए। तो आज के ब्लॉग की करते यहीं पे एंड। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें।